दोस्तों, पूरे भारत के किसी भी राज्य में कोई अपराध करके शायद बच सकता है, लेकिन बात जब यूपी की आए, बुलडोजर बाबा के राज्य की बात आए, तो वहां पर अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो बचना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। ऐसी ही घटना अब सामने आई है। जैसे ही डीएमके के नेता के बेटे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब बयान दिया कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसी है और उसे समाप्त कर देना चाहिए, यह एक जातिवाद भेदभाव के खिलाफ है, तब उस पर एक्शन होना शुरू हो जाता है और उदयनिधि स्टालिन पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो जाता है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो जाता है, उत्तर प्रदेश की प्रशासन इस पर पूरी तरह से एक्शन ले लेते हैं और वह इस पर खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पूरी बात आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बौखलाए हुए हैं उनके बयान को सुन करके। और जैसे ही उनके राज्य में एफआईआर दर्ज हुआ है, उनकी प्रशासन कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं अपराधी को। सनातन धर्म पर टिप्पणीवादी को लेकर के तमिलनाडु के मंत्री और सीएम के बेटा एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक के मंत्री व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक अधिवक्ता ने एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा कर्नाटक में भी बीजेपी की नेता की तरफ से स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सनातन की प्रथाओं के खिलाफ है और उसे मिटाने की बात करते हैं। इस बात को सुनते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में जब एफआईआर दर्ज हुआ तो वह बौखला गए और उनकी पुलिस प्रशासन अब उसे ढूंढने लगे हैं। यानी कि उदयनिधि स्टालिन पर जांच कमेटी बैठा दी है और उसे ढूंढनी शुरू कर दी है। और जैसे उसे उत्तर प्रदेश लाया जाएगा गिरफ्तार करके, तो आप सोच सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में, योगी बाबा के राज्य में, बुलडोजर बाबा के राज्य में क्या एक्शन होगा, आप भली भांति जानते हैं। उस राज्य में कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद बच नहीं पाता है, ये भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने रामपुर की सिविल लाइंस कोतवाली में मंगलवार शाम को यह मुकदमा दर्ज कराया है। सूत्रों के मुताबिक मुकदमे में उदयनिधि और प्रियंका पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और समाज में द्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर एक्शन लेनी शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज कराने वाले अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने कहा कि 4 सितंबर को अखबारों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए उसे खत्म किए जाने की जरूरत बताए हैं। और इसी को लेकर के अब से समाचार प्रकाशित हुआ और यह विवाद खिला हुआ है। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे ने उदयनिधि के इस बयान का समर्थन किया, जिससे संबंधित खबर भी एक राष्ट्रीय हिंद दैनिक में छपी थी। अधिवक्ता ने कहा कि इससे उसकी भावनाएं आहत हुई है, जिसके चलते उसे मुकदमा दर्ज करानी पड़ी है। आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी नेता ने भी मुकदमा दर्ज कराई है। भाजपा नेता और वकील नागराज नायक ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कारवार पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। और नागराज नायक ने शिकायत में पुलिस से उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नागेश कुराडेकर और कुछ अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित थे और ये सभी मिलकर के एफआईआर दर्ज कराए हैं और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कही है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे यूपी की बात आती है और यूपी में जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है और मुकदमा सामने आ जाता है, तो फिर समझिए कि यूपी की पुलिस चुप नहीं बैठती है, बल्कि वो डायरेक्ट एक्शन में आ जाते हैं। आपको बता दें कि उदयनिधि ने कहा कि वह हिंदू धर्म नहीं बल्कि सनातन के खिलाफ है। तो आप सोचिए कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों तो एक ही है और एक को मिटाने की बात कर रहे हैं। और जब बात आती है कि लोग उस पर एक्शन ले लेते हैं, तो आप कहते हैं हिंदू धर्म नहीं बल्कि सनातन धर्म के खिलाफ है। लेकिन याद रखिए कि योगी बाबा हिंदू धर्म नाम न लेकर के हमेशा सनातन धर्म लेते हैं, इसलिए वह बकसने वाले में से नहीं है। डीएम की नेता उदयनिधि स्टालिन ने मीडिया कर्मियों के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी प्रथाओं वाले सनातन धर्म के खिलाफ है। और आपको याद होगा कि सनातन धर्म का नाम लेकर के ही योगी आदित्यनाथ हमेशा जीते हैं।
सनातन की किसी प्रथा के उदाहरण के बारे में पूछे जाने पर उदयनिधि स्टालिन ने संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित न किए जाने का जिक्र किया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी को संसद के उद्घाटन के दौरान आमंत्रित नहीं किया गया, यह इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी तरह की मांगने से उदयनिधि इनकार कर दिया है और डीएमके नेता स्टालिन शनिवार को तब से आलोचना झेल रहे हैं जब से उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का न केवल विरोध किया जाना चाहिए बल्कि इसका उन्मूलन या खात्मा कर दिया जाना चाहिए। हालांकि विभिन्न नेताओं के हमले से बेफिक्र तमिलनाडु की युवा कल्याण और विकास मंत्री और तमाम तरह की मंत्री जो उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को कहा कि वह फिर से वही बयान दोहराना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इसमें न केवल हिंदू धर्म बल्कि सभी धर्मों को शामिल किया है। अब बात गौर कीजिएगा, इससे पहले सिर्फ वह सनातन धर्म की बात करते थे, अब वह तमाम धर्म की बात कर रहे हैं। जितने भी धर्म है, वो इस्लाम धर्म हो या फिर वो किसी भी धर्म के हो, वो तमाम धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ आप निकालिए तो बहुत बड़ी अर्थ निकलती है। इसका अर्थ ये है कि सिर्फ उसका धर्म छोड़ करके बाकी तमाम धर्म पर यह आरोप लगा रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि परसों मैंने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के बारे में बात की थी। जो भी मैंने कहा उस चीज को मैं बार बार दोहराऊंगा। मैंने न केवल हिंदू धर्म को बल्कि सभी धर्मों की बात की है। मैंने जातिगत भेदभाव की निंदा की है। बस ये बातें अब समझ में आ रहा है आपको कि वह अपने बयान से पलटने के पीछे है, लेकिन वह अपनी जो वाणी में सत्यता बोलने की प्रयास की है उस पर वह लगे हुए हैं। उसका कहना है कि हमने जो कहा वो सत्य है, ये बातें हम करके दिखाएंगे और हम इस पर अटल हैं, हम इससे मुकर नहीं सकते हैं। और ये बात करें तो गौरतलब है कि उदयनिधि की सनातन धर्म पर टिप्पणी से पूरे देश भर में बड़ा विवाद खड़ा हुआ है और कई सारे बीजेपी नेता और हिंदू पुजारियों ने उन्हें बयान दिया है कि कड़ी निंदा की है बयान पर और कहा कि हम इस पर एक्शन कराने की मांग करते हैं। बीजेपी ने एमके स्टालिन के बेटे से माफी की मांग की है। भगवा पार्टी ने उदयनिधि की टिप्पणी को लेकर के इंडिया गुट पर भी दोष मढ़ा है और यह दावा करते हुए कि मुंबई में हाल ही में हुई इसकी बैठक में इसे एजेंडे पर चर्चा की गई थी। तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि ने 2 सितंबर को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस संक्रमण, डेंगू और मलेरिया से करते हुए इसे खत्म किए जाने की वकालत भी की थी। अब आपको बता दें कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर उठाया सवाल, इस पर भी चर्चा चल रही है। वही कर्नाटक के गृह मंत्री की परमेश्वरा ने मंगलवार को हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल उठाया था और परमेश्वरा ने कहा कि सवाल यह है कि हिंदू धर्म जब जन्मा और इसे किसने पैदा किया। विपक्ष के इतिहास में कई धर्मों का उदय हुआ है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म यहाँ पैदा हुए, हिंदू धर्म कब पैदा हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, अभी भी एक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर के और अधिक विवाद है। जब तुम्हें पता ही नहीं इन तमाम बातों का तो फिर इस पर चर्चा और इसे खत्म करने की बात कैसे हो सकती है। राज्य गृह मंत्री की यह टिप्पणी गेर के मारुति कल्याण और मंडपम में शिक्षक दिवस के अवसर पर संबोधन के दौरान आई थी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बौद्ध धर्म, जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। इस्लाम और ईसाईयत हमारे देश में बाहर से आए हैं और दुनिया के सभी धर्मों का सार विमल है मानव जाति की अच्छाई के लिए, लेकिन सनातन धर्म का कोई प्रचार नहीं है, सनातन धर्म की कोई उत्पत्ति नहीं है, इसलिए सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। ऐसी बातें एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कर रहे हैं और इसी बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ अब पूरी एक्शन में आ चुके हैं। उसके प्रशासन पूरी तरह से उसे ढूंढ रहे हैं कुत्ते की तरह। उदयनिधि के समर्थकों ने अयोध्या के संत का जलाया पुतला, उसके जो समर्थक हैं उन्होंने पुतला जलाया जब उन्होंने एक ऐसी मांग कर दी जिसके बारे में सुनेंगे तो आप भी कहेंगे, अगर आप भी सनातन धर्म के तो आप भी कहेंगे कि ये एक मात्र योद्धा है जो सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं। द्विवर्ष मुनेत्र और कगवंश की जो डीएमके समर्थकों ने मंगलवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को जान से मारने की धमकी देने पर अयोध्या के संत परमहंस आचार्य का पुतला जलाया। सड़कों पर सैकड़ों लोग परमहंस आचार्य का पुतला और उनकी तस्वीर जलाते हुए उनके खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब परमहंस आचार्य ने उदयनिधि की सनातन धर्म को मिटा दो टिप्पणी पर उनके खिलाफ मौत की चेतावनी को दोहराया और सोमवार को आचार्य ने उदयनिधि का सिर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। सोचिए, जब जितने लोग विरोध कर रहे हैं परमहंस जी का, इसका अर्थ यह है कि वे तमाम लोग सनातन धर्म को मिटाने के लिए तैयार है। मंगलवार को परमहंस आचार्य ने कहा था कि उदयनिधि को सनातन धर्म के खिलाफ अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर वह माफी नहीं मानते हैं
हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मुख्यमंत्री का बेटा है, अगर 10 करोड़ रुपए उसका सिर काटने के लिए पर्याप्त नहीं तो मैं इनका इनाम बढ़ा दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसका सिर काट लूंगा, लेकिन सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में जो भी विकास हुआ है वो सनातन धर्म की वजह से है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। वहीं पर परमहंस आचार्य की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए उदयनिधि ने कहा कि उन्हें सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में जो कुछ भी कहा उसे वह दोहराने के लिए तैयार है और वह ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने बयान के बाद होने वाले नतीजे और प्रक्रियाओं से अच्छी तरह से वाकिफ है। अब जैसे ही ऐसी बयानबाजी शुरू हुई, ऐसे बयान देनी शुरू की तो योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में आ गए और वह किसी प्रकार की इस पर जो है निंदा नहीं करनी चाहती, बस इस पर एक्शन करनी चाहती है और अपनी प्रशासन से इसे ढूंढने के लिए जो है एक्शन दे चुके हैं। अब वो ढूंढ रहे हैं यूपी की प्रशासन, और जैसे ही वहां से उठा करके उसे तमिलनाडु से और कर्नाटक से दोनों को उठा करके यूपी लाएंगे, उसके बाद आप समझते हैं कि उसका क्या हाल होने वाला है। फिलहाल ये घटनाएं एक ऐसी घटना है जिससे कि पूरे देश के 100 करोड़ सनातन धर्म को मिटाने की बात कही गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? योगी आदित्यनाथ जी इस पर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।